श्री गंगानगर के घड़साना में किसान टिड्डी दल से परेशान हैं। घड़साना के निकटवर्ती गांव 12 MLD 281 हेड सहित क्षेत्र के 1 दर्जन सीमावर्ती गांवों में टिड्डी दल ने अपना पड़ाव डाला। किसानों को जैसे ही पता लगा कि टिड्डी दल ने इलाके में पड़ाव डाला है, वो थाली लेकर खेतों में पहुंच गए। किसानों का कहना है कि पाकिस्तान से आए टिड्डियों के झुंड ने फसलें बर्बाद करना शुरू कर दिया। किसानों ने संबंधित महकमे को सूचना भी दी, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष व्याप्त है। अब खबर हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र से है, जहां पर कई दिनों से लगातार टिड्डी दल ने किसानों की नींद उड़ा दी है। किसान दिन भर खेतों में अपने स्तर पर टिड्डियों को भगा रहे हैं। किसान थाली, पीपे, डीजे और ट्रैक्टर का शोर कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने इस पर बताया कि टिड्डियों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। इसके चलते धन्नासर, बरमसर, पूर्वसर, माहिला सहित बिरानी क्षेत्रों में टिड्डी दल फसलों का भारी नुकसान कर रही है। झालावाड़ जिले के सांगोद तहसील के किसानों को टेल क्षेत्र में पानी नहीं मिलने के कारण उनकी फसलें अब मुरझाने लगी है। खानपुर तहसील से निकलने वाली हरीशचंद्र सागर परियोजना की मुख्य नहर में जल प्रवाह के करीब 3 सप्ताह के बाद भी नहर का पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा। टेल क्षेत्रों में नहर का पानी पहुंचाने को लेकर सांगोद पूर्व विधायक भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। जानकारी के अनुसार मुख्य नहर में 3 सप्ताह पूर्व जल प्रवाह शुरू किया गया था। पूर्व विधायक के दौरे के बाद फिर से अधिकारी चौकस हुए और अब नहर में लगे अवरोधों को हटाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के तहत टोंक के पीपलू में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के संचालन को लेकर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने भवन की स्थिति का भी अवलोकन किया और चिंता जाहिर की। कलेक्टर ने विद्यालय प्रधानाचार्य को बच्चों के प्रवेश सहित विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय में बने शौचालयों सहित साफ सफाई करवाने, नवीन कक्षों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव बनाने, भामाशाहों और ग्राम पंचायत प्रशासन का सहयोग लेकर विद्यालय का विकास करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से विद्यालय के खेल मैदान पर कई वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नए सागर महाराज से आशीर्वाद लिया और उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। टोंक जिले के अंदर ये दूसरा विद्यालय खुल रहा है। इस वर्ष का ये प्रथम विद्यालय यहाँ पर खुल रहा है और ये बहुत ही एक काफ़ी अच्छा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सरकारी स्कूलों के माध्यम से यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पे सारे जो टीचर्स हैं उन सबका स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है, स्पेसिफिक इसी पर्पज़ से, इंग्लिश मीडियम के इंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर ये स्कूल अभी सेटअप होने की प्रक्रिया में, अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण थोड़े से सेटबैक्स हुए हैं। अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने टोंक के निवाई क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने भगवान देवनारायण के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यहां पर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सुरज्ञान सिंह के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया और मंदिर क्षेत्र की कई समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराया गया। इस पर संभागीय आयुक्त ने समस्याओं का तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद निवाई पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक के सभी विभागीय अधिकारियों की मीटिंग ली और जल और बिजली समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम सुखराम खोखर, सीओ नवनीत कुमार, एसडीएम रूबी अंसार, विकास अधिकारी डॉक्टर सरोज बैरवा भी इस मौके पर साथ उपस्थित रही।
अब खबर जोधपुर के भोपालगढ़ से है, जहां पर आसोप के पुलिस थाना परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया और लोगों से ज्यादा पौधारोपण की अपील की। इस मौके पर नायब तहसीलदार हरेंद्र मुंड, थानाधिकारी मंगाराम समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। अब खबर बांदीकुई के रलावता गांव से है, जहां पर राजकीय स्कूल में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया, तो वहीं संस्था प्रधान बनवारी लाल ने लोगों से अधिकाधिक पेड़ लगाने का संदेश दिया। इस दौरान विश्राम मीणा, सुनील कुमार, सुरभि शर्मा, महावीर गुर्जर, बाबूलाल, मुकेश मीणा सहित स्कूली स्टाफ और ग्रामीण उपस्थित रहे। अब खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां पर कोरोना की गाइडलाइंस की पालना कराने वाले ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में भला जनता कैसे गाइडलाइंस की पालना करेगी? उपखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी बगैर मास्क लगाए ही बाहर से आने वाले लोगों के साथ बैठकर काम करते हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले लोग भी मास्क का प्रयोग नहीं करते। अलवर के भिवाड़ी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि आज यहां से 69 नए मरीज सामने आने के बाद प्रशासन एक बार फिर से हरकत में आ गया। तो बात अगर अकेले भिवाड़ी की करें तो कोरोना के संक्रमितों की संख्या यहां पर 1024 फिलहाल हो गई है। हालांकि इन सभी के बीच में रिकवरी रेट अगर देखी जाए तो भिवाड़ी में रिकवरी रेट में भी गति आई है। अब तक यहां 6813 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 4619 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो वहीं फिलहाल भिवाड़ी में 412 एक्टिव केसेस हैं और 612 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। सेम चीज़ जो मैंने आपके लिए अलवर के लिए कहा है वही भिवाड़ी में भी है। हालांकि वहाँ पे इंडस्ट्री धीरे धीरे वापस चालू हो गई हैं और उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये डायरेक्शन है कि उनके यहाँ कोई भी पॉजिटिव आता है तो वो इन हाउस क्वारंटाइन की फैसिलिटी रखें और ये लोग बना भी रहे हैं। तो हमें यही एक तरह से बैलेंस करके चलना है कि हम सभी को परमिशन तो सभी चल ही रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक रूप से और एक अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुके नहीं। बट जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ फिर हम 3 दिन फैक्ट्री बंद कराते हैं, उसकी सैनिटाइजेशन कराते हैं, उसके जितने भी काम करने वाले वहाँ पे लोग हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद उनको हम वापस चालू करने की परमिशन देते हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कोरोना को लेकर एक अजीबोगरीब बयान अब जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर देश में राम मंदिर बनेगा तो कोरोना भाग जाएगा। जसकौर मीणा ने कहा कि कलयुग में महामारी के ऊपर आस्था भारी पड़ सकती है। जसकौर मीणा का कहना है कि राम मंदिर बनने में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात भी मिल सकती है। एक बात कहती हूँ कि आध्यात्मिक भावना एक ऐसी प्रबल भावना है जिससे आपदाएं दूर होती चली जाती हैं और आपदाएं दूर होती हैं। इसी वजह से आज हम रामचरितमानस का पाठ क्यों कराते हैं। बहुत लोग हर शुभ काम में रामचरितमानस का पाठ कराते हैं। रामचरितमानस का पाठ करने का अभिप्राय है कि राम के प्रति आस्था। रामलला का मंदिर सदियों से जब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और विगत कई वर्षों से हमारे देश के हर आस्थावादी ने राम मंदिर बनने की कल्पना कर रखी थी, सपना सजो रखा था, वो पूर्ण होने जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि महामारी भी चली जाएगी। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में एसीबी की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर धनराज चौधरी 5000 रुपए की रिश्वत के साथ इस दौरान ट्रैप हुआ। एडिशनल एसपी एसीबी श्री गंगानगर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आटा चक्की के मामले में परिवादी से घूस ये मांगी गई। आटा चक्की प्लस स्पेलर होता है, कोल्हू तेल का कोल्हू ना निकालते उसमें इनको कहीं से इन्होंने विजिट किया था दुकान पे और फिर कहा भी तेरे कॉमर्शियल टैक्स बढ़ता है तो इसमें कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करूँगा, इसलिए शुरू में 10,000 रुपये मांगे थे, बाद में इनका 5,000 रुपये तय हो गया। तो ये 8 जून को वेरिफिकेशन हो गया था, फिर बीच में कई वजह से नहीं हो पाया तो आज ट्रैप हुआ। 5,000 रुपये लेते हुए इन्होंने खुद ने अपने ऑफिस में लिए हैं और लेके दराज में रखे थे, तो रिश्वती राशि बरामद हो गई और इनके हाथों में और दराज में रखी थी, वहाँ से कागज़ों पे कलर भी आ गया
और कार्रवाई जारी है एसीबी की। अजमेर के नसीराबाद के निकट लवेरा गादेरी गांव में मंगलवार को एक नवजात का शव कुएं से बरामद हुआ। नवजात का शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से नवजात के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। सदर थाना पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर जांच प्रारंभ कर दी है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में अज्ञात लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी। सर में गहरी चोट लगने की वजह से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक सुभाष ओड 16A अनूपगढ़ का निवासी है। वारदात के वक्त युवक के जो परिजन थे घर के अंदर सोए थे, जबकि युवक मवेशियों की रखवाली के लिए घर के बाहर सोया था। तभी बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले के पास महिला का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से झूलता मिला। पुलिस को स्थानीय लोगों ने शव के मिलने की सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना इसकी दी गई। पुलिस ने बताया कि महिला शहर के खिड़की मोहल्ले की निवासी है और मृतक महिला का नाम महादेवी है। मृतका के पति की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है और वो शहर के एक निजी नर्सिंग होम में काम करती थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर के कौलारी थाना इलाके के गांव नयापुरा निवासी युवक की उसी के साथियों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक कर आरोपी फरार हो गए। ग्रामीणों ने झाड़ियों में शव देखा तो सनसनी फैल गई। तो वहीं युवक की हत्या की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक जो था वो सब्जी बेचकर घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही साथियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामले में परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल उस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। खबर अब अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पर पिछले दिनों बजरी खुदाई के दौरान मिले मोर्टार बम को सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में डिफ्यूज किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने संबंधित 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरीके से सील कर दिया और बम डिफ्यूज की प्रक्रिया यहां प्रारंभ की गई। तो वहीं प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली। हनुमानगढ़ में टाउन कोहला शेरगढ़ के पास दर्दनाक हादसा। 2 कारों में आमने सामने के दौरान भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही में 7 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में घायल हो गए। गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर के लिए रेफर किया गया। टाउन पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि पंजाब के बटाला से गुजरात ये कार सवार जा रहे थे। फिलहाल जो पुलिस है मामले की जांच में जुट चुकी है। चूरू जिले के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर टिडियासर टोल नाके पर बुलेरो और ट्रोले की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद में बुलेरो में आग लग गई। इस दौरान बुलेरो सवार एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वह इस हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। इधर मामले की सूचना पाकर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल रखवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ के भादरा थाना इलाके में पिछले दिनों कृषि पर्यवेक्षकों के साथ पिटाई के मामले में कृषि पर्यवेक्षक संघ ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। कृषि पर्यवेक्षक दल टिड्डी नियंत्रण को देखते हुए दौरे पर था, जहां उसके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई।
इस मामले में कृषि पर्यवेक्षक संघ ने भादरा थाने में मामला भी दर्ज करवाया था, लेकिन आरोपियों के खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। कृषि पर्यवेक्षक संघ ने इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। काश्तकारों द्वारा जैसे हमारे भाई कृषि पर्यवेक्षक पूनिया जी, इनके साथ मारपीट हुई, मैरिया जी के साथ मारपीट हुई, गाली गलौच हुआ, और इस संबंध में जब साथी द्वारा स्थानीय भादरा पुलिस स्टेशन में कार्रवाई के लिए आवेदन किया गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संबंध में आज हनुमानगढ़ जिला में ये साथी पधारे और कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करने, निष्पक्ष जांच के लिए हमने माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदया को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। श्री गंगानगर की घटसाना पुलिस ने 2 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 गांजा तस्कर बीकानेर के घटसाना की ओर जा रहे थे। ऐसे में पुरानी मंडी पीरखाना के पास नाकाबंदी करवाकर दोनों को पकड़ा गया और तलाशी में 2 किलो गांजा भी बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अशोक कुमार और सागर निवासी शोभासर बताया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। अब खबर जयपुर के सांभर लेक से है, जहां पर मुख्य मार्गों की खस्ता हालत को लेकर एक खबर A1 टीवी पर प्रसारित की गई, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आया है और शहर के पार्कों और चौराहों पर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। तो वहीं पालिका प्रशासन दल के साथ शहर की टूटी नालियों को दुरुस्त करवाने पहुंचा। हालांकि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कें अभी भी खस्ता हाल है। अब खबर जालौर के रानीवाड़ा से है, जहां पर पानथेड़ी प्रकरण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विधायक नारायण सिंह देवल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पानथेड़ी प्रकरण के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने, साथ ही में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि पानथेड़ी गांव में पिछले दिनों एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी रानीवाड़ा मंडल के नेतृत्व में हम सभी लोग, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अमित सिंह जी, हमारे जिले के मंत्री रूप सिंह जी, नंदीराम जी, मंडल अध्यक्ष रजमल सिंह जी और सभी मंडल के पदाधिकारियों ने जालौर जिले के अंदर 18 तारीख को जो पाथेड़ी में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, उस हादसे के लिए हम लोगों ने उपखंड अधिकारी के ज्ञापन देकर उनको पीड़ित परिवार को न्याय मिला और जो जिन्होंने ये कृत्य अपराध किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब खबर जालौर के आहोर क्षेत्र से है, जहां पर आदिवासी मीणा समाज ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। आदिवासी मीणा समाज का कहना है कि आदिवासी समुदाय 9 अगस्त के दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये उनके लिए बहुत अहम दिन है। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर नोवी ग्राम पंचायत स्थित जवाई नदी में बजरी माफिया लगातार अवैध खनन कर रही है। इसके चलते नदी के अंदर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। तो वहीं अब इन गहरे गड्ढों में शराबियों का अड्डा बनने लगा है। इसकी शिकायत पर जवाई नदी में बने कच्चे रास्तों को पूरी तरीके से बंद किया गया। आपको बता दें कि सरपंच चंदा देवी राठौर ने जवाई नदी में गहरे गड्ढे खोदे जाने की शिकायत की, जिस पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ग्राम पंचायत ने ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। पाली के सुमेरपुर और तकतगढ़ नगरपालिका में पिछले 5 सालों में 13 अधिशासी अधिकारी एपीओ हो चुके हैं। इसी कारण से अभी तक यहां
अधिशासी अधिकारी का पदस्थापन नहीं हो पाया और यही वजह है कि आम नागरिकों के काम भी रुके हुए हैं। माना जाता है कि राजनीति और गुटबाजी के दबाव यहां पर पदस्थापित होने वाले अधिशासी अधिकारियों पर रहते हैं और इसी वजह से कई दफा वो राजनीति का शिकार होकर या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में एपीओ कर दिए जाते हैं। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।